जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट व संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आया हूं। तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, बौद्ध शिक्षण का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है त्रिपिटक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो त्रिपिटक में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बिंदुसार, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दबीर ए मुमालिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक माने होता है खोज करना। अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अन्वेषक का मतलब आविष्कारक होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिवेशन के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 21 अक्टूबर 1943 को इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप जिसको बोलते हैं क्लोन का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है डॉली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संवेग संरक्षण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रथम, और बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल को डिनोट करते हैं फोर्स, यानी एफ। इसका फार्मूला क्या होता है? ये एफ हो गया, तो इसका फार्मूला आता है एम ए। एम यहाँ पे द्रव्यमान है, ए आपका त्वरित गुरुत्वाकर्षण है आपका। अगला प्रश्न, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न, आम्र वर्षा होती है। प्रश्न है आम्र वर्षा होती है, तो आपका राइट आंसर रहेगा दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में आम्र वर्षा होती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आप सभी का। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है उड़ीसा। उड़ीसा यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचनाएं, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नतर स्तर पर है, यानी सबसे निचले स्तर पे है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क्या है, ग्राम पंचायतें, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपके। सबसे निचले स्तर पे ग्राम पंचायतें हैं। अगला प्रश्न, मृत्यु या त्यागपत्र महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभाल सकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है सर्वोत्तर योगदान के लिए, मतलब सर्वोच्चतम यानी सर्वोत्तर योगदान के लिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का परिषद का गठन कब किया गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का परिषद गठन किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, भोपाल किस प्रदेश की राजधानी है। तो भोपाल जो है आपका राइट आंसर रहेगा ए। ऑप्शन ए इज़ द मध्य प्रदेश, यानी भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। अब आइए चलते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षा में एक नए क्वेश्चन आपको 1 2 3 क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलता है, तो इसको ही बहुत ही ध्यान से रिवीजन कीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाए या रिवीजन हो जाए। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि इंडिया राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का संघ या इंडिया किस अनुच्छेद में, मतलब किस अनुच्छेद में है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है, संसद के द्वारा किसी भी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन उनकी सीमा और नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। क्वेश्चन पूछ सकता है किसी राज्य का नाम हो या नए राज्यों का गठन हो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आप बोलेंगे 3। नागरिकता प्रश्न पूछता है कि अगर नागरिकता किसमें है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। अगला प्रश्न आपका है अनुच्छेद 12 कहता है राज्य शब्द को परिभाषित करता है, यानी किस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 12 में कहेंगे आप। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समझ समानता किसमें है, तो अनुच्छेद 14 में बोलेंगे। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि कोई किसी भी व्यक्ति को धर्म हो या मूल वंश हो या जात, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग।
अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता। वाक एंड अव्यक्त यानी बोलने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19 में कहा गया है। 19 AG नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। जो हमारे नागरिक होते हैं उनको कहीं भी देश में आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है इनको। अगला है 20, अनुच्छेद 20 के हैं अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी यही अनुच्छेद ऐसा है जो आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 20 और 21 को हम निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 बहुत ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद आप 21 बोलेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए अनिवार्य निःशुल्क यानी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ये अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण करना, ये 22 में कहता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार यानी मानव तस्करी या बाल श्रम निषेध है। अगला प्रश्न अनुच्छेद 14, 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने से रोका जा सकता है, यानी अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले जितने भी बच्चे होंगे उनको हम किसी भी कारखाने में काम उन्हें नहीं दिया जाएगा, उन्हें रोक सकते हैं, यह आपका अनुच्छेद 24 कहता है। अगला संविधान में कारखानों में कार्य करने से हम रोक सकते हैं, यानी अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है आपका। अनुच्छेद 26 ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं उनमें आपको स्वतंत्रता है। आप अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं जैसे मुस्लिम समुदाय आ गया, सिख समुदाय, जितने भी अल्पसंख्यक इसमें वर्ग हैं उनको वर्गों के हितों का संरक्षण करता है अनुच्छेद 29। तो ये सेशन आपको जैसा भी लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।